कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का बच्चे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट। ओके, सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आज का जो हमारा चैप्टर है, ओके, इसे बच्चे 3 वर्ड यहां पर लिखे गए हैं। कौन कौन से वर्ड बच्चे? 3 वर्ड। एक तो इसे द बोलना है कि दी बोलना है, ये डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, अब द बोलना और दी बोलना भाई कैसे पता चलता है? वो चाहिए ऐसे पता चलता है ना कि हमें द बोले इसको कि दी बोले। ये बच्चे बगल वाले वर्ड पर डिपेंडेंट रहता है, ये है ना। अब दिस वर्ड का साउंड अगर आ ई से अगर स्टार्ट होना तो भाई उसके पहले अगर ये टी एच लगा हुआ हो तो उसे हम लोग दी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे इसे हम पढ़ेंगे दी एम्प्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी एम्प्टी, दी एम्प्टी। और इसे बच्चे हर्ट नहीं, इसे हर्ट नहीं बोलेंगे। हर्ट का स्पेलिंग होता है HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब क्या होंगे? हाँ, हर्ट का मतलब होता है बच्चे किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना। जैसे आपने पढ़ा था ना पॉलिथीन बैग में क्या लिखा हुआ था? हर्ट लिखा हुआ था। इसे बच्चे हम पढ़ेंगे हार्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हार्ट। जैसे होता है हार्ट मतलब क्या होता है? तो हार्ट का मतलब होता है दिल, है ना। हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल। ये अंदर से जितना एकदम बदसूरत टाइप का दिखता है, हालांकि अपना ही होता है। अब बदसूरत दिखे चाहे मतलब सूरत के साथ दिखे, है तो अपना ही, अंदर में फिट है भाई। हमेशा इसकी तारीफ होती रहनी चाहिए। अगर ये धड़कना बंद कर दिया तो इंसान सीधे वहीं पर लेट जाएगा, है ना। और कहा गया इसके बारे में, क्या लिखा गया कि ये जो हार्ट है ना वो एम्प्टी है, एम्प्टी है। अब इसे देखा जाए ना तो ये कहीं से भी एम्प्टी तो नहीं लग रहा है। एम्प्टी का मतलब होता है बच्चे खाली। क्या होता है? ये इसका मतलब होता है खाली, है ना। इसका मतलब हो गया दिल, इसका मतलब हो गया खाली। मतलब एक ऐसा दिल जो खाली है। बट ये तो भरा पड़ा दिख रहा है, पूरा एकदम नस वस ब्लड उलड सब इसमें है, ये तो भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ चैप्टर का टाइटल है कि खाली मन मतलब खाली दिल। तो यहाँ बच्चे खाली दिल से मतलब ये है कि एक इंसान का दिल जो है ना वो खाली भी रह सकता है और उसको भरा भी जा सकता है। ओके, अब इस बारे में एक लाइन कही गई है कि डिजायर इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। इच्छा का कोई अंत नहीं है, इच्छा अनंत है, लेकिन इंसान के जीवन का अंत तो है ना। तो हमें अपने मन को ना कभी भी भाई खाली नहीं रखना चाहिए, है ना। उसमें संतुष्टि नाम का जो एक मटेरियल है उसमें हमेशा भर के रखना चाहिए। अगर इंसान के मन में, उसके दिल में, उसके हार्ट में अगर सेटिस्फैक्शन, अगर कंटेंटमेंट नाम का चीज रहेगा तो वो इंसान जीवन भर क्या रहेगा? सुखी रहेगा, हैप्पी रहेगा। लेकिन जिस इंसान का मन खाली खाली हमेशा रहेगा इतना चीज मिलने के बाद भी, तो इंसान द मैन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। इट मींस दैट मैन कैन नेवर बी हैप्पी। जो इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता है वो कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता है, वो कभी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता है। तो आज बच्चे इस पोएम में एक ऐसे ही इंसान की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जो इंसान का जो मन है ना वो अंदर से खाली है। ओके, अब अंदर से खाली बोलने का मतलब क्या? उसकी इच्छाएं जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। तो जिस इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उसका मन तो हमेशा खाली रहेगा ना, है ना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो भी मेरे पास है सब खासम खास है, सब खास है। और एक इंसान वो होता है जो सोचता है जो भी मेरे पास है सब बकवास है। तो वो दूसरों की इच्छा में क्या पड़ता है? निकल पड़ता है। और अपने इच्छा के पीछे इतना वो पागल हो जाता है कि उसको ये नहीं दिखता है कि हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है ना, हमारे सर्किल में हमारे समाज भी है, उन सब से ये पीछा छुड़ा लेता है ये। तो वैसे इंसान के बच्चे आज इस पोएम के जरिए कहानी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों को। क्लास को बच्चे हम शुरू करते हैं। तो बच्चे इसको एम्प्टी नहीं पढ़िएगा, इसको इम्पटी मत पढ़ दीजिएगा। ये इम्पटी भी नहीं है और ये एम्पटी भी नहीं है। यहाँ बच्चे आपका जो पी है ना बच्चे वो साइलेंट है। ओके, इस पी का उच्चारण नहीं होगा। इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? यहाँ पर ये पी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो आप पढ़िएगा इसको क्या? एम और टी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ बच्चे, कल क्लास नहीं पता, कल हम एक जरूरी काम से बाहर चले गए थे, बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए बाहर चले गए थे, अदरवाइज हम क्लास जरूर ले लेते। ओके, तो बच्चे आज का टाइटल क्या बोला? द एम्प्टी हार्ट मतलब खाली मन। क्या है? खाली सा मन, है ना। इस चैप्टर के जो राइटर हैं जिनका नाम है पेरियासामी थूरन। क्या नाम है? पेरियासामी थूरन इनका नाम है, पेरियासामी थूरन इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है कि बिहारी ना वाला नाम तो एकदम नहीं है, यूपी वाला नाम तो एकदम नहीं लग रहा है। ये इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक, है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया में जो साउथ एरिया पड़ता है वहां से ये बिलोंग करते हैं, है ना, वहां से ये बिलोंग करते हैं। ओके, नाम से पता चल रहा है। देखते हैं क्या सही बात है। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो जान लेते हैं 1908 में, 1908 में। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1987 में, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में हिस्ट्री। अब यहां हमें ट्रिक से याद कर लेना है क्या कि इस चैप्टर के कंपोजर का नाम हमको एग्जाम के दिन तक भी याद, है ना, रहना चाहिए। हाँ, बहुत दिन से एक बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर आप हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं?
है ना। बहुत सारे मेरे साथ टीचर्स भी हमको कभी पूछ देते हैं कि आप हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, शाम में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। भाई हम सबके साथ ना एकदम गुड मॉर्निंग ही सबको विश करते हैं, क्योंकि वी आर यूथ, अभी हम लोग नौजवान हैं। ओके, अभी बुढ़ापा वाला टाइम अभी तक आया नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग यूथ हैं, और यूथ के लाइफ में कभी शाम नहीं हो, कभी रात नहीं हो, बस ऐसे ही हमेशा एक नया सवेरा सबके लाइफ में आते रहे। इसीलिए एक बार सबको फिर से गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ देखिए बच्चे, तो ये हो गया चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। अब यहाँ दोनों को हम रिलेट करते हैं, देखिए कैसे रिलेट करते हैं। इसमें कॉमन सा वर्ड क्या है, हार्ट है ना। तो हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल। अच्छा, लोगों का, कुछ लोग क्या होते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, कुछ लोग दिल को तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग, पता है क्या हुआ इसमें, ऐसा हुआ कि एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का दिल तोड़ नहीं दिया, बल्कि दिल को थूड़ दिया। क्या कर दिया, दिल को थूड़ दिया। अब देखिए ये लाइन हमारे लिए कितना रिलेटेबल है इस चैप्टर से बच्चे। कहते हैं, देखिए हार्ट का मतलब दिल हो गया, और इस राइटर के नाम में देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए थूर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए THOOR, थूर लिखा हुआ है। तो ऐसे हमको ट्रिक्स याद हो गया ना कि दिल को क्या कर दिया गया, दिल को अक्सर तोड़ दिया जाता है, बट इस इंसान ने दिल को थूड़ दिया। क्या कर दिया, दिल को थूड़ दिया। ठीक है, ओके। सर आपका नोट्स स्कूल में सर मांगते हैं, अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है ना। फिर भाई सबको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, है ना, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़िए। शिक्षा पे भाई तो सबका अधिकार है, शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं इसके लिए होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। चलिए, अगर उनको अच्छा लगता है तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए बच्चे, पर्सनल डिटेल्स कहते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं कि राइटर के भाई कुछ व्यक्तिगत जानकारी जो है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, उनका निजी जानकारी, उनके बारे में, इनको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी, है ना। जो डिटेल्स है व्यक्तिगत जानकारी कह सकते हैं इनको हम लोग। कहते हैं ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। यहाँ बच्चे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है वेरी फेमस। क्या कह सकते हैं, वेरी फेमस, मतलब बहुत ही प्रख्यात, प्रसिद्ध कह सकते हैं इसको आप। तो पेरियासामी थूरन वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। देखिए हमने कहा था, देखिए क्या है भाई, तमिल। तमिल भाषा कहाँ चलती है, तो ये तो चलती है कहाँ, है ना, तमिलनाडु में चलती है। तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिल है। इसका मतलब ये उसी राज्य से, उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और वहीं के ये राइटर हैं। तो तमिलनाडु में ये एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम है पेरियासामी थूरन। ओके, फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। मतलब क्या कि छोटी, मतलब लघु कहानियां लिखने वाले और कविता लिखने वाले में इनका नाम सबसे पहले आता है ना। छोटी छोटी कहानियां, लघु कहानियां और कविता लिखने में इनका नाम सबसे पहले आता है, और उस मामले में ये बहुत ही क्या है, एकदम फेमस राइटर है ये, जिनका नाम क्या है, पेरियासामी थूरन नाम इनका है। ठीक है ना, चलिए इससे हमको पता चल गया। आगे कहते हैं, हाउएवर ही इज बेस्ट रिमेंबर। हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है वैसे तो, या हालांकि, ही इज बेस्ट, ये पेरियासामी थूरन जी जो राइटर है इस चैप्टर के, ही इज बेस्ट रिमेंबर, मतलब इनको सबसे ज्यादा याद इसलिए किया जाता है, इनको सबसे ज्यादा रिमेंबर, याद इसलिए किया जाता है, आज भी इनको याद किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज के लिए, तो कहते हैं सबसे ज्यादा एक एडिटर के रूप में, as the editor of the famous 10 volume general encyclopedia in Tamil, कलाई कंजियम। मतलब एक कंपोजिशन, एक रचना का नाम है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है कलाई कंजियम। क्या नाम है, कलाई कंजियम नाम की एक तमिल भाषा में एक रचना है, ठीक है ना। और उसके बारे में जो सारी जानकारी है, उसके वो एडिटर के रूप में मेनली ये जाने जाते हैं। मतलब आज भी तमिलनाडु में ये जो राइटर हैं, स्पेशली कलाई कंजियम नाम की जो रचना है, उसके ये एडिटर, मतलब कि संपादक के रूप में जाने जाते हैं। आज भी ये फेमस है इस मामले में। ओके, जो भी बच्चे डाउट है, डाउट में लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल बच्चे आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। देखिए अभी क्लास जब चल रहा होता है ना, तो आप लोग सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिएगा, और क्लास जैसे खत्म होना, तो उसके बाद जैसे डाउट वाला आपको बोला कि हाँ ये डाउट वो डाउट है, आप सब लिख के भेज दीजिए हमको, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब ये जानकारी हमने ले लिया कि ये एक तमिल राइटर है, इसलिए देखिए नाम से पता चल गया था कि क्या है, ये पेरियासामी थूरन इनका नाम है ना। हम लोग जैसा मतलब नाम यहाँ नहीं लग रहा था, इनकी भाषा में नाम होगा, इसका अच्छा मतलब भी हो सकता है ना। तो नाम से पता चल रहा था ऐसा कुछ। आगे देखिए बच्चे, इस पूरे देखिए बच्चे, अभी हमने आपको जो ये लाइन पढ़ाया, इसका बच्चे हिंदी वर्जन भी साथ में आपको दे दिया गया है, ताकि आप बाद में रिवीजन, बच्चे खाली रिवीजन करने के लिए, पूरा हिंदी को रट्टा मारने के लिए नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है बच्चे, वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में एक वर्ड भी लिखा नहीं मिलता है वहां पर, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, बाद में देखिए, लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद में क्या है, He also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children। मतलब बच्चों के लिए भी इन्होंने पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दी, मतलब कुछ ऐसी रचनाएं तैयार कर दी जो बच्चों के बारे में, कुछ ऐसी रचनाएं इन्होंने तैयार कर दी पूरा, जो कि स्पेशली बच्चों के बारे में लिखी गई है। मतलब इन्होंने बच्चों के बारे में भी बहुत सारी चीजें अपनी रचनाओं में लिखी है।
अब मास्टर ऑफ स्टाइल, ये क्या है? अब मास्टर ऑफ स्टाइल मतलब स्टाइल यूज करने में, कहानी किस ढंग की होनी चाहिए, किस शैली में होनी चाहिए। स्टाइल का मतलब होता है अपना तरीका, अपना एक स्टाइल, अपना एक शैली होता है। तो उस मामले में क्या है ये, है ना, मास्टर ऑफ स्टाइल है, मतलब कहानियां लिखने की जो शैली होती है ना, उस मामले में मास्टर है। ओके, मतलब क्या है? एक्सपर्ट है। पेरिया समेत-थुरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट, मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रोज सेक्शन भी लिखे, मतलब गद्य खंड भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है, इन्होंने पद खंड भी बहुत सारा लिखा है, और सोनेट भी लिखा है। अब सोनेट क्या होता है बच्चे? तो सोनेट का मतलब होता है क्या, आपने शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, सोनेट का मतलब क्या होता है बच्चे? सोनेट कहते हैं ना अ पोएम, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कविता, अ पोएम, हालांकि बच्चे ये भी कविता ही होती है, लेकिन एक ऐसी कविता, अ पोएम विच इज कंसिस्टेड which is consisted of 14 lines, कितने? 14 lines, मतलब कहने का एक ऐसी कविता जो एक पेज पर लिखी हुई हो, जिसमें 14 लाइन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और थोड़ा बढ़ा देते हैं 13 14, मतलब 14 लाइन में जो कविता लिखी जाती है ना बच्चे, उसको सोनेट कहते हैं, उसको सोनेट कहते हैं। और ये 8 और 6 लाइन में इसका रेशियो रहता है, मतलब पहले 8 लाइन लिखा रहेगा, फिर 6 लाइन लिखा रहेगा। बच्चे ध्यान समझिएगा, एक ऐसी कविता जो 14 लाइन में ही मात्र लिखी जाती हो, 15 में नहीं, सिर्फ 14 लाइन में, उसी को सोनेट कहते हैं, जो 8 और 6 का रेशियो लेकर के आता है, समझ गए? और ये जो पहला जो 8 लाइन होता है बच्चे ना, इसको बोलते हैं ऑक्टेव कहते हैं, इसको ऑक्टेव कहते हैं। ओके, और ये जो 6 लाइन होता है बच्चे, इसको सेस्टेट कहते हैं। ओके, ये क्लास 11th में भी पूछा जाता है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अ सोनेट, सोनेट क्या होता है? तो कह सकते हैं आप पोएम विच इज कंसिस्टेड ऑफ 14 लाइंस, 14 पंक्ति वाली कविता को सोनेट कहते हैं। तो ये देखिए, ये गद्य खंड लिखने में माहिर है, ये पद खंड मतलब कविता लिखने में भी माहिर है, और ये सोनेट लिखने में भी माहिर थे। यहां तक बच्चे हो गया? ठीक है, इसको 14 लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग लाइन को भी गिन लिए, बहुत बढ़िया, ऐसा फोकस होना चाहिए भाई, ऐसा ही फोकस होना चाहिए। आइए बच्चे, अब यहाँ देखें आगे लिखा क्या इनके बारे में, इन्हीं के बारे में बात चल रही है। हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शन, जैसे इनकी जो भी जितनी रचनाएं हैं, इनकी जितनी रचनाएं इन्होंने लिखी है, उसमें नाम आता है जैसे कि कुछ पॉपुलर, कुछ ज्यादा फेमस, कुछ ज्यादा प्रसिद्ध, कुछ ज्यादा जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, जो कलेक्शन, जो संग्रह हैं, उस संग्रह में नाम आता है किसका? देखिए, तो इलन तमीजा एंड तुरन कविथाइका, ये सब क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है। ओके, ये देखिए, ये जो कविताओं का, इनकी जितनी कविताएं हैं ना, मतलब पेरिया समेत तुरन जो राइटर हैं, इनकी जितनी भी कविताएं हैं, वो आपको इस बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ बच्चे कलेक्शन जब बोले ना, तो उसका मतलब होता है संग्रह, और संग्रह मतलब क्या हो गया? संग्रह मतलब इकट्ठा किया गया। तो कविताओं को जहां जिस किताब में इकट्ठा किया गया इनका, उस बुक का नाम है तुरन कविथाइका, और क्या नाम है? इलन तमीजा। क्या नाम है? इलन तमीजा। और तुरन कविथाइका नाम की जो बुक है, उसमें इनकी सारी कविताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, तंगा कंगली, नाम देखिए, तंगा कंगली, है ना, शॉर्ट स्टोरीज। और ये तंगा कंगली जो है बच्चे, ये भी एक किताब का नाम है, जिस बुक में, जिस किताब में आपको, है ना, ढेर सारे संग्रह किए गए आपको क्या मिलेंगे? तो छोटी छोटी कहानियां आपको मिलेंगी। मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं ना, उसकी जो एक पूरी किताब है, उस कहानियां की ढेर एक किताब है, उसमें ढेर सारी कहानियां हैं, और उस बुक का नाम है तंगा कंगली। ओके, आगे देखिए बच्चे, और साथ ही साथ ये जो निबंध लिखते हैं ना, ये जिस चीज पर निबंध लिखते हैं, वो सारे निबंधों को एक संग्रह कर दिया गया है, एक बुक तैयार कर दिया गया। उस बुक का नाम देखिए क्या है? उस बुक का नाम है पुविन सिरपू, नाम है, क्या है? पुविन सिरपू, ठीक है। ये तो बच्चे इनके रचनाओं के बारे में चर्चा हो गया। अमंग द मेनी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले इनको, Among the many awards, बहुत सारे अवार्ड्स के बीच में that came to him were the पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण नाम का अवार्ड दिया गया है, जो कि कितना ज्यादा रिस्पेक्टिव एक अवार्ड होता है। और क्या मिला है? तो कलल ममनी फ्रॉम तमिलनाडु, है ना बच्चे, इनको कलल ममनी नाम का भी अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि तमिलनाडु सरकार से मिलती है। ओके, और पद्म भूषण तो भाई भारत सरकार देती है ना, ठीक है बच्चे। चलिए, यहां देखिए बच्चे, अब ये हो गया इस लाइन का यहाँ पर हिंदी वर्जन, ठीक है ना। हर पैराग्राफ के बाद आपको हिंदी वर्जन भी साथ में दे दिया गया है। अब बच्चे आते हैं वापस, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू अबाउट द चैप्टर। इट मींस दैट इफ यू डू अबाउट द चैप्टर, इट मींस वी नो व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, आप ऐसा कह सकते हैं। जब भी अबाउट द चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, उससे पता चलता है ना कि चैप्टर के अंदर में थीम क्या मिलने वाला है, मतलब क्या ऐसा होने वाला है। तो देखिए बच्चे, अबाउट द चैप्टर मतलब चैप्टर के बारे में कहा गया है। इस चैप्टर के बारे में देखिए क्या कहा गया। ये जो प्रस्तुत कविता हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दी एम्प्टी हार्ट के नाम से, एक्चुअल में बच्चे पता है क्या हुआ? दी एम्प्टी हार्ट हमारी जो कविता है ना, उसका एक्चुअल में जो ओरिजिनल वर्जन है ना, उसका नाम है कुड़ाई कुडम। क्या नाम है? कुड़ाई कुडम। अब कुडम चाहे कुडम हो सकता है ऐसा, ठीक ना। तो बच्चे, कुड़ाई कुडम नाम की जो कविता है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला है।
मतलब ओरिजिनल में ना ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। तो ये भाषा देख रहे हैं क्या है, कुराई कुडम, ये इसका इंग्लिश मतलब है द एम्प्टी हार्ट, जिसका हिंदी मतलब निकलेगा खाली सा मन। क्या निकलेगा? खाली सा मन निकलेगा ये। हाइलाइट्स, और ये जो कविता है आज की हमारी, ये उजागर करती है, हाईलाइट करती है ना, दिखाती है क्या? अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस को, इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी, इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी हो भाई। जितने भी कमजोरियां इंसान में होता है ना, जैसे कि लालच होता है ना, इंसान लालची हो जाता है, इंसान एकदम कैसा हो जाता है, हवसी हो जाता है। तो जितने प्रकार की जो कमजोरियां हैं इंसान में ना, उनमें एक बड़ी कमजोरी का नाम आता है, वो क्या है? तो वो इंसान के अंदर क्या है? वो लालच नाम का चीज है। और इनसेटिबल का मतलब होता है कभी ना पूरा होने वाला। लालच एक ऐसी वीकनेस, एक ऐसी कमजोरी है इंसान की, एक ऐसी कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी है इंसान की जो कभी पूरा हो ही नहीं सकती। और वो क्या है? वो लालच है। विच अल्टीमेटली, और वही लालच जो है ना अंत में क्या करती है? अंत में क्या करती है? किसी इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्बाद करके रख देती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रीड इज एन इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब कहने का कि लालच बहुत ही खूबसूरत सी बला है, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। लालच बहुत ही खूबसूरत सी बला है, एकदम है ये। इसके सौंदर्य में हर कोई फंस जाता है, समझ गए ना? ये एकदम दूर से एक इंसान को खींच लेता है लालच। लालच इंसान को बहुत दूर से भी खींचने की हिम्मत रखता है ये, समझ गए? तो वी डोंट हैव टू बी ग्रीडी, वी मस्ट रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी डोंट हैव टू बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं बनना है। और इस चैप्टर में, इस कविता में एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी लालच इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता है और अंत में सिर्फ वो बर्बाद ही हो जाता है। इसका मतलब मोटा मोटी समझ के कविता में क्या मिलने वाला है हमको? सोचिए, इंसान के एक ऐसे वीकनेस को यहाँ पर कविता में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता को जो इंसान पढ़ लेगा ना, समझ गया ना, मतलब कभी ना कभी एक बार तो जरूर सोचेगा कि व्हाई शुड आई बी ग्रीडी, हमें लालची क्यों बनना चाहिए भाई? ऑलरेडी वी हैव मेनी थिंग्स, हमारे पास पहले से बहुत कुछ चीजें हैं, तो व्हाई शुड बी ग्रीडी, क्यों भाई हम ये बने, हम लालची हम क्यों बने? ये बच्चे कविता पढ़ने के बाद आपको देखिए एहसास होगा। चलिए तो बच्चे आप लोग सब लोग भाई जल्दी से रेडी हो जाइए। अब हम लोग अपने अंदर की कमजोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी टाइम में हमारे पास आती है चल के। नाउ डिपेंड्स ऑन अस, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि ना, कि हम उसके तरफ खींचे चले जाएं या भाई उसको सीधे दूर भगा दें, है ना? हमने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो लोग होते हैं ना, एसी इतना ठंडा करके रख दिए हैं ना, तुमको कश्मीर बना दिया है एकदम। चलिए यहां देखिए बच्चे, लाइन बाय लाइन आपको हम बताते चलते हैं कि क्या यहां पर चल रहा है, ठीक है? यहां देखिए, कहते हैं जिस इंसान की कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं बच्चे, जो इंसान की हम यहाँ कहानी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं वो इंसान जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे, वो इंसान कैसा इंसान था जो लास्ट में बर्बाद हो गया था। बर्बाद होने से पहले का कहानी क्या है कि शुरुआत में वो इंसान कैसा था? तो वही इंसान कैसा था? तो रिच था। कैसा था? एकदम रिच था, मतलब धनी था। मतलब एक धनी इंसान की कहानी, कोई गरीब इंसान की कहानी इस बार नहीं है, समझ गए बच्चे? कहानी बच्चे किसकी है? एक अमीर इंसान की कहानी है। अक्सर कहानी हमेशा गरीब इंसान की होती है, लेकिन यहां देखिए कहानी कहां शुरू हुई है? एक अमीर इंसान से। यहां देखिए, द मैन वॉज रिच, आदमी बहुत धनी था, पहले से ही धनी था, पहले से ही अमीर था। बट नॉट कंटेंट, लेकिन क्या नहीं था? अमीर तो था, पैसा ढेर सारा था, लेकिन क्या नहीं था? तो वो कंटेंट नहीं था, मतलब जिंदगी से संतुष्ट था ही नहीं। अमीर था, पैसे वाला था, तो कम से कम मन में ये बात रखता तो कि हाँ जो मेरे पास है सब खास है, लेकिन नहीं, अभी भी क्या सोच रहा था कि जो मेरे पास है वो कम है और वो बकवास है, तो हमें और ज्यादा चाहिए, हमें और ज्यादा चाहिए। इसलिए वो इंसान अमीर तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था अपने जीवन से। ओके, और क्या करता था वो? जब लाइफ में वो संतुष्ट ही नहीं था तो सुबह, दोपहर, रात या शाम, सुबह, दोपहर, रात को वो जाया करता था, वो जाया करता था, वो गया, वो जाता था। वो कहां जाता था? कहां जाया करता था? सुबह, दोपहर, रात को एक जगह वो जाता था। कहां? किसके पास? तो कहता है टू द विश यील्डिंग ट्री, मतलब इच्छा पूर्ति पेड़ के पास। इच्छा पूर्ति एक पेड़ था उसके आसपास में, उस पेड़ के पास जाता था। बच्चे ये देखिए, वो धनी इंसान है और ये वो पेड़ है, जिस पेड़ का नाम है कलपका। क्या नाम है? कलपका, ठीक है? अब ये मत करिए कि आज पका क्यों नहीं नाम इसका है, ये कलपका नाम का एक पेड़ है, समझ गए ना?
उस पेड़ के पास, वो पेड़ कैसा है, वो पेड़ कैसा पेड़ है, तो बच्चे उस पेड़ का नाम है विश यील्डिंग ट्री, मतलब कल्पा का नाम है, बट उसको हम लोग कहते हैं विश यील्डिंग ट्री कहते हैं। मतलब वो पेड़ इच्छा की पूर्ति करता है, मतलब उससे कुछ भी इच्छा बताइए और वो आपकी इच्छा को पूर्ति कर देता है, ऐसा कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो कहते हैं वो इंसान सुबह दोपहर रात को जाता था कहां, उसी पेड़ के पास, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ के पास, और जा करके प्रार्थना करता था, जा करके प्रार्थना करता था, और प्रार्थना में बस क्या बोलता था, क्या बोलता था, हे प्रभु, ओ कल्पका, कल्पका क्या है, उस पेड़ का नाम है, उस पेड़ का नाम है। ठीक है, कहता था हे कल्पका, आई सीक योर एड, मुझे, है ना, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। आई सीक योर एड का बोलने का मतलब क्या है, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। ठीक है, हे कल्पका पेड़, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, बस मैं इतना चाहता हूं, ऑल आई वॉन्ट, बस मैं इतना ही चाहता हूं आपसे, बस मैं इतना ही चाहता हूं, मैं बस क्या चाहता हूं आपसे, मैं आपके पास सुबह दोपहर शाम रात सब तीनों 4 टाइम आ रहा हूं, तो मैं आपसे बस क्या चाहता हूं, मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि बस हमको एक घड़ा दे दीजिए, हमको एक घड़ा दे दीजिए, वो भी सोने का दे दीजिए एकदम, है ना, उस घड़ा में क्या हो, तो खाली सोने के सिक्के हो। ठीक है, उस घड़ा में बस क्या हो, सोने के सिक्के हो, या फिर सोने का एक हमको घड़ा ही दे दिया, वही हमारे लिए काफी है। देखिए, पहले से धनी है, लेकिन अभी प्रार्थना क्या कर रहा है, अच्छा, जिसके पास जब कोई गरीब गुरबा आदमी होता है, तो कम से कम सोचता है कि चलो भाई इच्छा मांग लेते हैं भगवान से, है ना, तो भाई इच्छा मांगते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह भाई इच्छा पूरा अपना प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, किस लिए करते हैं, कि हमारी लाइफ में अगर ऐसा बहुत सारा चीज घटा हुआ है, ईश्वर, है ना, अल्लाह हमारे ऊपर अपनी कृपा कर दीजिए, यही कहते होंगे ना जाकर के, है ना। लेकिन ये इंसान पहले से अमीर है, उसको बस ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमसे समाज का भला कैसे हो जाए, है ना, हमें कुछ ऐसी बुद्धि दीजिए, लेकिन बुद्धि मांगने नहीं गया, बुद्धि नहीं मांगने गया, पहले से अमीर है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर जाके मांग रहा है कि हमको सोना का घड़ा दे दीजिए। ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई बताइए, है ना। अब देखिए, मांग तो लिया, क्या चाह कि भाई मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे एक सोने का घड़ा दे दीजिए, यही हो गया ना इसका मतलब। अब देखिए, अब देखते हैं कि पेड़ सुनता है कि नहीं सुनता है। बच्चे, इस पूरे पैराग्राफ का ये रहा आपका हिंदी, ठीक है ना, पूरे बच्चे लाइन का ये आपका हो गया हिंदी, रिवीजन कर लीजिएगा। यहां देखिए बच्चे, अब यहां देखिए, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड, जैसे वो ना बहुत दिन से वो मांग रहा था इस इच्छा को, वह बहुत दिन से ये इच्छा मांग रहा था उस कल्पका पेड़ से। अंत में एक दिन क्या हुआ ना, उसकी जो प्रार्थना थी, उसकी जो दुआ थी ना बच्चे, वो कबूल हो गई, मतलब उसकी जो प्रार्थना थी वो सुन ली गई, प्रार्थना सुन ली गई, स्वीकार कर ली गई। लेकिन वो हुआ कितनी बार, वो सुनिएगा, 7 फोल्ड, कहने का मतलब उसने एक सोने का घड़ा मांगा था, लेकिन उसको उस पेड़ ने एक नहीं दिया, पेड़ ने उसको 7 घड़ा दे दिया। लो, तुम एक मांगे थे ना, सुबह इसी एक घड़ा के चलते तुम हमको सुबह दोपहर शाम रात को आके तंग करते थे, आकर के हम जब सोए रहते थे तो आके हमको जगा दिया करते थे, हे कल्पका, सुबह भी हे कल्पका दे दीजिए, दोपहर के टाइम में हे कल्पका, अरे कभी तो हमको आराम करने देते कम से कम, जाओ आज तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, जाओ जाओ खुश हो जाओ, जाओ, तुम एक मांगे थे हम तुमको 7 गुना कर दिए, जाओ, तुम एक हम मांगे थे तो हमसे हम तुमको 7 गुना दे दिए हैं, जाओ जाओ खुश हो जाओ, जाओ। His prayer was granted 7-fold, लेकिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई, कितना गुना ज्यादा उसको मिला बदले में, मांगा था एक सोने का घड़ा, उसको मिला कितना, 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 गुना उसको मिला। और एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, उसको एक उपहार के तौर पे दिया गया, उसको उपहार के तौर पे दिया गया। अब हाथ छान के कोई सुबह दोपहर शाम रात किसी के पास जाएंगे, बेचारा तंग आकर के क्या करेगा, बोले डेली आ जाता है, सुबह आ जाता है, दोपहर आ जाता है, सही से सांस लेने भी नहीं देता है, जाओ जाओ तुमको दे दिया, जाओ निकलो यहां से। तो उसको उपहार के तौर पे उसको दिया गया। ओके, ग्लिसनिंग गोल्ड, एकदम चमचमाता हुआ सोना, उसने मांगा था खाली बर्तन सोने का, उसको तो चमचमाता हुआ सोना मिल गया, एकदम चमचमाता हुआ सोना। इन पिचर्स 7, उन 7 घड़े में, पिचर मतलब होता है घड़ा, उन 7 घड़े में चमचमाता हुआ सोना भी भर के दिया गया। 7 सिल्वर पे, और वो जो घड़ा था ना, जो घड़ा था वो भी चांदी का था, ऐसा नहीं कि पीतल का घड़ा था और उसमें सोना का सिक्का था, नहीं, देख रहे हैं, बर्तन भी चांदी का और उसके अंदर एकदम लबालब भरा हुआ सोने का सिक्का, समझे, ऐसा हो गया। तो 7 सिल्वर पिचर्स, याद रखिए बच्चे, क्वेश्चन पूछेगा कि घड़ा कैसा था, घड़ा भी सोने का था क्या, नहीं, घड़ा चांदी का था, घड़ा जो था वो चांदी का था, और 7 घड़े चांदी के, और उसमें क्या, उसमें सोने के सिक्के, यहां तक नहीं, देख रहे, यहां तक भरा हुआ है, यहां ऊपर तक लबलबाया हुआ है, तुम्हें कि उठा के लेके भी जाएगा ना तो 2-4 गो नीचे गिर जाएगा, इतना भर दिया गया है ये, समझे। तो उसने मांगा था एक सोने का घड़ा, उसको मिल गया 7 गुना, और 7 घड़े चांदी के, और उसमें चमचमाता हुआ सोना, जैसे बच्चे आप पिक्चर जरिए समझ सकते हैं यहां पर। ओके, अब उसके पास, वर नाउ विद हिम, अब उसके पास 7 चांदी के घड़े, और वो भी सोने से भरे उसके पास थे। ओके, आगे वो कह रहे हैं यहां पर क्या, ईच विथ गोल्ड कॉइंस,
ईच विद गोल्ड कॉइन्स, क्या बोला, प्रत्येक घड़ा एक एक करके जितना भी चांदी का जो घड़ा था ना, ईच विद गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के से भरा हुआ था, सोने के सिक्के से एकदम भरा हुआ, फिल मतलब भरा हुआ, भरा हुआ था। और भी कहां तक, कहां तक, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ बच्चे, कहां तक भरा हुआ था, यहाँ देखिए, यहां तक नहीं, पूरा ब्रिम मतलब ऊपर तक लबलबा के भरा हुआ था, समझ गए। यहाँ देखिए कहां तक भरा हुआ था, टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब ये समझते हैं एकदम इससे भी ऊपर तक भरा हुआ था, ऐसे ब्रिम मतलब एकदम पूरा ऊपर तक, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। बट द ट्री, लेकिन यहां पर पेड़ ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, सुबह दोपहर शाम रात को तंग करने जाता था उसके पास, हे कलपका हे कलपका हे कलपका हे कलपका करते करते तंग कर दिया, तो बेचारा क्या करता, दे दिया 7 गुना जाकर के। लेकिन पेड़ ने ना सोचा कि आज तो इसको हम 7 गुना दे दिए हैं, तो देखते हैं इसका मन भरता है कि नहीं भरता है। अब जिसके पास आप मांगने जा रहे हैं कुछ, अगर तो उसको नहीं पता हो कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, पेड़ जानता था कि पहले से अमीर है, पहले से अमीर है ये, लेकिन फिर भी आ रहा है हमारे पास आके कह रहा है हमको एगो सोना का बर्तन दे दो, बताओ, जो कि पहले से अमीर है ये, फिर भी संतुष्टि नाम इसके अंदर चीज नहीं है। लास्ट में तंग आके इसको दे तो दिए, लेकिन हम देखना चाहते हैं, पेड़ ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ये बंदा अभी भी संतुष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है जी। हाँ, 7 गुना इसको दिए है, तो चेक कर लें कि अभी क्या पता कि 7 गुना के बाद भी इसका मन खाली है कि नहीं है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो पेड़ ने इसको सबक सिखाने के लिए, जांचने के लिए क्या किया, सुनिएगा पेड़ ने क्या किया, लेकिन द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, लेकिन पेड़ ने क्या किया है ना, इसके दिमाग को चेक करने के लिए थोड़ा सा ना अपने अंदर की दयालुता को थोड़ा सा क्या किया, कम कर दिया। ये अनकाइंड हो गया, थोड़ी देर क्या हो गया, थोड़ा निर्दय हो गया ये। अभी देखिए दया दिखाया, ये मांगा 1 तो दिया 7, लेकिन कुछ देर के लिए पेड़ अपने आप को निर्दय कर लिया। ओके, इसके दिमाग को खाली चेक करने के लिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ को यहाँ पर निर्दय क्यों कहा गया, जबकि तो 7 गुना दे दिया उसको, फिर भी निर्दय क्यों कहा गया बच्चे, तो निर्दय क्यों कहा गया ना, तो खाली उसके दिमाग को चेक करने के लिए। ओके, यहाँ देखिए, तो दिमाग को चेक करने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को निर्दय बना लिया। और क्या किया, अभी 7 यहाँ देख रहे हैं, ये सातों, ये जो घड़ा है ना, सातों जो घड़ा है वो क्या किया, ले जाने लगा। सातों घड़ा को एकदम उठा के, वो जो बंदा था ना, जो अमीर था, ओके, जो लालची बंदा था, वो सातों घड़ा को उठा के आराम से लेके जाने लगा। अभी लेके सातों घड़ा को लेके जा ही रहा था कि पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने दिमाग लगा दिया, क्या किया, अलग से एक और घड़ा दे दिया। 7 तो दिया ही था, 7 तो पहले दे दिया था, अब लेके बेचारा सातों को जा ही रहा था घर, तो उसने, पेड़ ने क्या किया, 8वां घड़ा दे दिया। क्या किया, 8वां घड़ा दे दिया, फिर से 8वां घड़ा दे दिया। और वो घड़ा जो था ना, वो आधा घड़ा सोने से भरा था, वो 8वां जो घड़ा था ना, वो भी सोने से भरा था, लेकिन आधा, कितना, आधा भरा हुआ था, मतलब यहीं तक था, समझे। 8वां घड़ा क्या किया, टू ऐड, मतलब कि 7 में एक और जोड़ दिया, 7 में एक और जोड़ दिया, तो क्या बन गया, 8वां घड़ा। लेकिन वो कैसा था, तो हाफ फुल, मतलब कि आधा भरा हुआ, ठीक है, आधा भरा हुआ वो जो क्या था, घड़ा था, समझ गए। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, सुबह दोपहर शाम को जाता था प्रार्थना करने के लिए, क्या मांगने के लिए, मात्र 1 बर्तन सोने का, मात्र 1 बर्तन। इसने, पेड़ ने तंग आकर के, है ना, ये जानते हैं कि वो अमीर है, फिर भी उसको 7 गुना दे दिया, 7 घड़ा चांदी का, वो भी लबालब सोने से भरा हुआ। लेकिन अब वो चेक करने के लिए क्या किया, उसके सामने 8वां घड़ा भी पटक दिया, और वो भी आधा भरा हुआ था, आधा खाली नहीं था, आधा भरा हुआ था, समझे। अब आधा भरा हुआ था, अब वो चेक करना चाहता था कि भाई ये 8वां भी लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, ये 8वां भी लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा ये। ओके, अब देखते हैं बच्चे यहां पर, टू फील दिस क्विक वॉज हिज थॉट। अब उसको लगा ना, उस लालची आदमी को लगा कि अरे मांगे थे 1 दिया 7, अब फिर से 8वां दे दिया, तो आधा भरा हुआ है, इन्हें कि पूरा भर के देना चाहिए था, जब देवे किया तो भाई कम से कम पूरा भर के देता, 8वां दिया वो भी आधा भर के दिया। लो देखो, उसके मन में अब ये सोच आ गया ना, उस लालची इंसान के मन में सोच क्या आ गया कि ऐसा करते हैं ना, 8वां जो दिया ना वो आधा खाली है, ऐसा करते हैं बटोर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको भी लबलबा देते हैं पूरा, कैसे कर देते हैं, एकदम एकदम लबालब, इसको भी यहाँ तक भर देते हैं। 8वां घड़ा जो दिया है ना, इतना ही ना है, ऐसा करते हैं जल्दी फटाफट इसको भी भर लेते हैं, इसको भी भर लेते हैं। उसके दिमाग में ये सोच तुरंत आ गया, उसके दिमाग में ये सोच एकदम इतना जल्दी आ गया है ना, कि इसको क्या करते हैं, इसको भी भर लेते हैं, इसको भी भरने का ख्याल उसके दिमाग में तुरंत आ गया। The 7 full vessels he clean forgot, क्या हो गया, उसके पास जो पहले से 7 घड़े जो थे सोने से भरे हुए, चांदी का बर्तन, वो भी सोना से भरा हुआ, वो तुरंत भूल गया कि हमारे पास पहले से 7 घड़े सोने से भरे हुए, उसको तुरंत भूल के और 8वां में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। देखिए कितना लालची आदमी था ये, है ना, कितना लालची आदमी था ये, है ना। The 7 full vessels he clean forgot, वो 7 सोने से भरा हुआ घड़ा, वेसल्स का मतलब बच्चे क्या हो गया, वो बर्तन, वो घड़ा, समझे ना, 7 भरे हुए घड़े को वो पूरी तरह से भूल गया, फॉरगेट कर गया, भूल गया। उसके पास पहले 7 घड़े भी सोने से हैं,
हुआ क्या कि उसके अंदर की जो इच्छा है, पहले से इच्छा थी तो उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन अब उसकी इच्छा कैसी हो गई, एकदम शैतानी इच्छा हो गई। ह्यूमन डिजायर जाग गया उसके मन में। अब जो इच्छा थी ना, अब वो शैतान का रूप ले चुका था। ऐसे कौन करता है भाई? तुम एक घड़ा के लिए तरस रहे थे, सुबह दोपहर शाम रात तुम भाई दौड़ भाग कर रहे थे, तुमको बदले में 7 गुना दे दिया गया। पेड़ चाहता था तुमको 1 के बदले 2 दे देता, तुम 1 मांगे थे हम 2 देते, तो भी काम तुम्हारा चलना चाहिए था। तुम उस भाई तुमको हम 7 गुना दे दिए, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा। 8वां जैसे ही दिए वही आधा भरा हुआ दे रहे थे, तब भी तुम्हारा सोच क्या निकला कि आधा खाली है। हाँ, क्या है ये? आधा खाली है ना। देखिए बच्चे, सब कुछ हमारे ना यहाँ थॉट पर, नजरिया पर सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए मान लेते हैं ये, देखिए बॉटल है, क्या ये? देखिए ये बॉटल है ये, ठीक है। इसमें हमने यहां तक पानी भर रखा है, ठीक है, हमने यहां तक पानी भर दिया है, ठीक है, हमने यहां तक पानी भर दिया है। अब हमने बहुत लोगों से पूछा कि इस बोतल को देख करके आप क्या बोल सकते हैं, इस बोतल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत लोग क्या बोले ना कि बोतल आधा खाली है, बोतल है ना आधा खाली है। बहुत लोगों ने अपना दिमाग ये लगाया देख करके कि बोतल आधा तो खाली है, लेकिन बहुत आदमी ने ये भी कहा कि भाई साहब बोतल आधा भरा हुआ है। ये क्या है? आधा भरा हुआ तो है, कम से कम आधा भरा हुआ है, और इससे किसी की प्यास बुझाई जा सकती है ना, इससे किसी की प्यास बुझाई जा सकती है। तो बच्चे हमारे लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं, हमें हमारे पास जो चीज है वो नजर नहीं आती है, हमें हमारे पास जो चीज पहले से है हम इसको भूल जाते हैं, और हम इतना में दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आधा भी तो भरा हुआ बोल सकते हैं आप ना, कि बोतल आधी भरी हुई, कम से कम आधी बोतल भरी से भी हमारा प्यास बुझ सकता है, और आप आधा जो खाली आप उसमें दिमाग लगाने लग गए। बहुत लोग ना इस खाली, उनका मन हमेशा खाली खाली रह जाता है। जो लोग इस बात में बिलीव करेंगे कि आधा खाली है, उनका मन हमेशा खाली खाली ही रह जाता है। और जो लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि नहीं आधा भरा हुआ तो कम से कम है, इससे हमारी प्यास बुझ सकती है, वो इंसान हमेशा लाइफ में संतुष्ट रहेगा वो। ओके, यहां बच्चे वही चीज हुआ, 1 मांगा था 7 मिला, वो भी भरा पड़ा ज्यादा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया वो, है ना। और उसके मन की जो इच्छा थी अब शैतानी रूप ले चुकी थी, एकदम राक्षसी इच्छा उसके मन में जाग चुकी थी, और उसी राक्षसी इच्छा ने उसको बना दिया, क्या बना दिया? उसको पागल बना दिया, उसको पागल बना दिया वो। अब वो 7 घड़ा को भूल गया, और 8वां में क्या किया? भरना शुरू कर दिया, ठीक है, एकदम 8वां में उठा उठा के एक सिक्का डालना शुरू कर दिया, ठीक है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन ही बेड गुड बाय, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ही बेड, उसने अलविदा कह दिया। 8वां घड़ा को भरने में, 8वां घड़ा को पूरा भरने में उसने अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, मतलब पूरे फैमिली को उसने अलविदा कह दिया। अब वो सुबह दोपहर शाम रात वहीं पर जा रहा था उस घड़ा में सोना का सिक्का खाली डालने के लिए, और वो जो घड़ा है उस पे तो भाई प्रकोप किसका है? उस पेड़ का है। वो पेड़ है कि उसको बार बार खाली कर दे रहा है, और ये जो बंदा है पूरा दिमाग बैठ गया दिमाग में हमको भरना है उसको, वो डाल रहा है, वो नीचे से खाली होता जा रहा है। ये पेड़ ने दिमाग लगा दिया उसको सबक सिखाने के लिए, यार कम से कम अभी तो तुम सुधर जाओ, तुम्हारे पास पहले से 7 घड़ा भरा, जो घड़ा है वो आधा भरा हुआ है सोने से, मतलब पूरा भरा हुआ है, कम से कम उसको तो देखो। लेकिन नहीं, ये भाई साहब है सुबह दोपहर शाम रात फिर वहीं पर आ रहे हैं और सोना का सिक्का उसमें डाले जा रहे हैं, और पेड़ है कि उसको भरने नहीं दे रहा है। समझे बच्चे? तो टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड, उसने सबको अलविदा कह दिया, सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गुड बाय बोलने का मतलब होता है हमेशा के लिए, इसलिए कभी किसी को गुड बाय नहीं कहा जाता है। हम लोग किसी को गुड बाय कब बोलते हैं? जब उनसे लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलना होता है, तब बोलते हैं गुड बाय। ऐसे बाय बाय, ओके, सी यू लेटर, है ना, बाद में मिलते हैं, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर, है ना, सी यू टुमारो। गुड बाय तभी बोला जाता है जब किसी को आखिरी बार आप मिल रहे हैं, दोबारा उससे लाइफ में कभी नहीं मिलना है। ये देखिए इसने क्या किया, उस 8वें आधे घड़े को भरने के लिए सोने से उसने अपनी पूरी फैमिली को अलविदा कह दिया, मतलब बातचीत करना बंद, है ना, उनसे मिलना बंद, उनकी चिंता बंद, सब बंद। ओके, ही रोज 8वें घड़े को भरने के लिए वह उठता था, ही रोज वह उठता था, कब? कोकरो करने से पहले, मतलब क्या? मुर्गे के बांग देने से पहले, मुर्गे के कुकड़ू कू बोलने से पहले, मतलब मुर्गा जब बांग देता है ना सुबह सुबह कुकड़ू कू बोल के, तो मुर्गे के बांग देने से पहले वो उठ जाता था, मतलब इतना सवेरे उठता था और जाता था कहां? उसी पेड़ के पास, और 8वां घड़ा को भरने के लिए वो सुबह ही उठ जाता था मुर्गे के बांग देने से पहले पास, और दिन भर रात भर क्या करता था? वो सोना का सिक्का उसमें डालते रहता था भरने के लिए। और घर कब जाता था? तो पास्ट मिडनाइट ही वर्क, मतलब मुर्गे के उठने से पहले वो उठ जाता था सोने को भरने के लिए वहां पर, और रात में कम से कम 12 बजे, पास्ट मिडनाइट मतलब 12 के बाद, रात में 12 के बाद वो घर वापस आता था।
ठीक है, और वो काम करता था। पास मिडनाइट ही वर्क, मतलब उसने सोने को जमा करने के लिए मुर्गे के बांग देने से पहले उठता था, और रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी उसके बाद ये जाकर के क्या करता था, सोता था ये। इसका मतलब अगर एक से बात करें 5 है ना, मतलब एक से बात करें 4, तो मतलब मात्र 3 घंटा का नींद ये ले रहा था। कैसे, मतलब हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग वो 3 घंटा का नींद ही मात्र ले रहा था रोज। लेकिन वो जो पेड़ था इसको सबक सिखा रहा था, वो घड़ा कभी भर ही नहीं रहा था, है ना, समझे बच्चे। तो इसको हो गया पैसे का इतना जबरदस्त भूख हो गया ना, मतलब ये धन का इतना जबरदस्त भूख लग गया इसको ना, कि इसके आगे पीछे इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, आगे कहते बच्चे, उसने अपना क्या कर लिया था, देखिए उसने क्या कर लिया था, ईटिंग, खाना पीना, ठीक है, और सोना, नींद, इन तीनों चीज को उसने क्या किया था, त्याग दिया था, एकदम जी चुरा लिया था। उसने इन तीनों काम से जी चुरा लिया था, मतलब ना खाने पर ध्यान था, ना पीने पर ध्यान था, पानी, और ना ही वो, ठीक है, और ना ही वो चैन की नींद लेता था, वो सोता भी नहीं था। इन तीनों काम से उसने जी चुरा लिया था। शर्क मतलब होता है जी चुराना, मतलब क्या हो गया, उस काम को तरफ देखना तक नहीं, ठीक है। ही रेक्ड हिज हेल्थ, 8वां घड़ा भरने के चक्कर में खाना पीना त्याग दिया था, नींद त्याग चुका था। इससे क्या हुआ कि उसका जो स्वास्थ्य था ना, उसका जो हेल्थ था, जो स्वास्थ्य था, वो क्या हो गया था, पूरा घट गया था, रेक्ड हो गया था, एकदम बर्बाद हो गया था। कैसा, एकदम बर्बाद, उसने अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लिया था। ओके, अब जो इंसान खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, नींद नहीं लेगा, तो उसका शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एकदम बर्बाद कर लिया उसने, ठीक है। हिज कंसाइंस, उसने अपनी अंतरात्मा को, उसने अपनी अंतरात्मा को भी बेच दिया था। अब ये बताइए कहां तक सही है जी ये, पैसा के चक्कर में, सोना बटोरने के चक्कर में, जबकि 7 पहले से भरा पड़ा है, 8वां में तुम दिमाग लगाने लगे, वो भी आधा के चलते, सिर्फ वो भी आधा के चलते, बताओ, आधा भी उसमें 8वां भरा हुआ था। हाँ, तो आधा भरने के चक्कर में तुम पत्नी को छोड़ दिए, बाल बच्चे को छोड़ दिए, माँ को छोड़ दिए, पूरा परिवार को तुम त्याग दिए। क्या ये उचित है? इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जीते जी अपने अंतरात्मा को तुम बेच दिए हो, एकदम तुम बेच के खा गए। किसको? अपनी अंतरात्मा को, अपने कंसाइंस को, अपने कंसाइंस को, तुम अपनी अंतरात्मा को तुमने बेच दिया उस इंसान ने। एंड और ट्राइड ऑल ट्रिक्स, और सारे हथकंडे अपना लिए, जितने हथकंडे होते हैं, जितने उपाय होते हैं, सब लगा दिया उसने, उसमें सोना भरने के लिए, उसमें सोना भरने के लिए, उस 8वां आधा घड़ा को भरने के लिए, 8वां आधा घड़ा को भरने के लिए उसने अपनी अंतरात्मा को बेच दिया, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया, अपना खाना पीना सोना त्याग दिया, पूरे परिवार को त्याग दिया, सारे हथकंडे अपना लिए, सारे ट्रिक्स लगा लिए उसने। ईगर एंड एंग्शियस, हमेशा उत्सुक होकर के, एकदम एक्साइटेड होकर के जाता था, सोना जमा करता था उसमें, और बहुत ज्यादा चिंतित भी था, है ना, क्योंकि उसको भरना था उसको। एकदम ही शेमलेसली, बड़ी ही निर्लजता से, एकदम निर्लज हो चुका था, एकदम, मतलब शर्म नाम का जो चीज होता है ना, बदन से उतर गया था, शर्म को घोल के पी चुका था ये, शर्म लिहाज जो होता है ना, एकदम उसमें अंदर था ही नहीं, एकदम शेमलेसली हो गया था, एकदम निर्लज हो गया था। और यही निर्लजता ने, है ना, और इसी निर्लजता के साथ वो एकदम एक एक सोने का सिक्का, एकदम एक एक सोने का सिक्का, प्रत्येक सोने के सिक्के को वो अपने हाथों से वो क्या कर रहा था, एकदम किसी भी तरह उस घड़े में बार बार डाल रहा था कि जल्दी से 8वां आधा जो भरा हुआ है वो भर जाए, वो भी, है ना, वो अपने हाथों से एक एक सोने के सिक्के को एकदम किसी भी तरह, हुक और क्रुक मतलब होता है किसी भी तरह उस आधे घड़े को वो भरना चाह रहा था, एकदम निर्लजता के साथ में, समझे। अब जिसने फैमिली को त्याग दिया, उससे बड़ा निर्लज आदमी और क्या ही हो सकता है। उसको तो पता है क्या करना चाहिए ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान को ना कहीं और जाकर मरने का जरूरत नहीं है। इस सबको तो लगता है कि एक मुट्ठी पानी उठाए, ऐसे नाक डुबा के उसमें मर जाए, ऐसा एकदम होना चाहिए। पैसा के कारण परिवार को त्यागना, हे भगवान, ऐसी बुद्धि किसी की ना हो। यहां देखिए, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, उसने पूरी कड़ी मेहनत के साथ कोशिश को जारी रखा, एकदम हार्ड एंड हार्डर। सोच रहे हैं, सुबह मुर्गा के उठने से पहले ये उठ जाता था, रात में 12 बजे के बाद सोता था, कितना मेहनत कर रहा होगा ये, हार्डर एंड हार्डर, बहुत कड़ी मशक्कत, उसने पूरी कोशिश लगा दी, लेकिन अंत में क्या हुआ, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, अंत में क्या हुआ, सोना के पीछे पागल हो गया, यमराज जी लेके घसीट के चल गए, चलो बेटा तुम्हारा टाइम पुड़ गया, चलो बहुत तुमको देख लिया धरती पर, चलो चलो आगे चलो, है ना। चलिए, तो बच्चे क्या हो गया, हार्ड एंड हार्डर ही ट्राइड, उसने कोशिश तो बहुत किया कि 8वें घड़े को हम भर लें, लेकिन बेचारा अंत में मारा गया, क्योंकि स्वास्थ्य भी तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। और ये तो भाई साहब स्वास्थ्य और चरित्र दोनों से चले गए, ये तो दोनों बच्चे। क्लच का मतलब होता है अपने हाथों से उसको, ठीक है, उठा के रखना, उसको क्लच करना कहते हैं। मर गया वो, बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस बर्तन को भरने से पहले ही वो मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस बर्तन को वो भर पाता उससे पहले ही वो मर गया।
तो मतलब 7 जो पहले से भरा हुआ था, जो घड़ा चांदी का सोने से भरा, वो भी हाथ से गया, और 8वां आधा भरने के चक्कर में वो भी चल गया। ऐसे इंसान को पहले जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ जाने में। खैर, भगवान इसकी आत्मा को भी शांति ना दे, ये ऊपर में वैसी रहेगा। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट ही डाइड। देखिए बच्चे, अब यहां दो समझिएगा, ग्रीड एंड एंडलेस क्या बोला गया है? ग्रीड क्या है? ये ग्रीड आर एंडलेस। बच्चे, यहां एंड नहीं, ग्रीड आर एंडलेस। ये क्या होता है ना, यहां इज भी होना चाहिए। लालच अनकाउंटेबल नाउन है। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। लालच अनंत है, लालच का कोई अंत नहीं है। लालच अनंत है, लेकिन जीवन का तो अंत है। लेकिन जीवन का तो अंत है ना, जीवन अनंत नहीं है। जीवन अनंत नहीं है, जीवन का एक अंत है, इसका एक पीरियड है, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं है। समझे बच्चे? लालच का कोई अंत नहीं है। तो क्या कहा गया है, आज सुन के जाइए। लास्ट का बच्चे 2 लाइन, बड़ा एकदम ढांसू लाइन लिखा गया है इनके द्वारा, समझिए राइटर ने कितनी बड़ी बात यहां लिख दी। क्या बोला है? एक तो लालच का कोई अंत नहीं है, लेकिन जीवन का तो है। देखिए, लालच के चक्कर में क्या गया, जीवन से हाथ धो लिया ना, जीवन से हाथ धो लिया, चला गया यमराज लेकर के। अब ऊपर में जा करके ना, यमराज ना ऊपर में जा करके इसे भर मतलब कहता हुआ, ले बेटा अब तू क्या कर, तुमको देते हैं 100 घड़ा, तुम भरो 100 घड़ा को सोने के सिक्का से। तुम्हारा यही काम लगवाए तुमको ऊपर में जाकर के, तुम्हारा काम खाली भरना है। ना तुमको खाना देंगे, ना पीना देंगे तुमको, ना तुमको नींद लेने देंगे, समझे ना, और तुमसे खाली सोना का घड़ा भरवाएंगे। लो तुम चुप, तुम पहले चलो हमारे साथ पहले, समझ गया? इस सबको आदमी को देख करके यमराज भी सोचता होगा ना कि हे भगवान, हमको जल्दी से भेजिए, हमको चले जाना, इस सबको हमको जल्दी से भेजिए। ऐसे इंसान को धरती पर जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जरूरत है। बच्चे लास्ट लाइन क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स। एक आधे देखिए, एक बटुआ, एक पर्स, एक बटुआ है, ठीक ना, वो आधा पैसे से भरा हुआ है और आधा साइड में खाली है। तो क्या कहा गया है? अरे कम से कम खाली पर्स से कम आधा भरा हुआ पर्स तो ज्यादा अच्छा ना है? नहीं सुने, अंधों में काना राजा है ना। अब ढेर सारे राजा जो है अंधे हैं, और उसमें एक राजा जो काना है, मतलब उसका एक आंख दिखता है उसको, है ना। तुम क्या कर सकते हैं भाई, अंधों में काना राजा, कम से कम एक राजा, कम से कम भाई उसको आधा तो कम से कम दिखता है, उतना ही काफी हमारे लिए, है ना। तो वही कहा गया है कि अगर कोई पर्स अगर आधा भरा हुआ है तो उसमें गलत क्या है? उसमें कुछ गलत नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई पर्स आधा भरा हुआ है, कम से कम आधा भरा हुआ तो है ना। संतुष्टि तो है भाई, कम से कम आधा हमारा भरा हुआ है, इसमें कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं है। बिकॉज Is the word in the heart that is the curse। और जिनके मन में ये ख्याल आ जाए, ये जो वर्ड आ जाए, ये जो सोच आ जाए कि भैया ये तो आधा है, आधा तो खाली है, तो जिनके मन में ये आधा खाली वाला सोच आ जाएगा, समझ जाइए कि ये उनके लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसका मतलब जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जिनके पास आधा, कम से कम आपके पास आधा तो है, बहुतों के पास वो भी नहीं रहता है, फिर भी अब अपने लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय भी कर लेते हैं। कम से कम आपका आधा तो भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ पर्स में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ खाली खाली है, तो ये समझिएगा आपके लिए अभिशाप है। खाली मन क्या एक अभिशाप है। अब हमेशा अपने मन को भर के रखिए कि ईश्वर ने हमको जितना अपने टाइम पर दिया है वो हमारे लिए इनफ है, समझ गए ना। कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्टकट से कभी कोई पैसा कमाने का तरकीब मत लगाइएगा लाइफ में, समझ गए। आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ भाई ऑनलाइन बहुत ज्यादा चीज होने लगा है, फ्रॉड होने लगा है ना, समझ गए ना। लोग पैसा निकाल लेते हैं, इन सब चक्कर में मत पड़िएगा कभी। पैसा कमाने का शॉर्टकट ट्रिक्स कभी मत अपनाइएगा, समझ गए। मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए जबरदस्त तरीके से, कभी अपने माँ बाप का नाम खराब होने मत दीजिएगा, समझे। और हमेशा अपने बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो आपको मिला है ना आपके माँ बाप के द्वारा, समझ गए, समझिए वो ईश्वर का एक बहुत बड़ा एक वरदान आपके लिए है। वो इसको खाली मत समझिएगा। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी के बेटा के पास है तो देखिए उसके बाबूजी ने आईफोन दिला रखा है, हमारे पास तो भाई सैमसंग है, हमारे पास तो बस यही है। आपके पास जो सैमसंग है, चाहे आपके पास जो शाओमी, चाहे आपके पास जो रेडमी है ना, वो बहुतों के पास नहीं भी है। ये भी सोच लिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिला है जीवन में ना, तो सुबह सुबह उठिएगा, सुबह सुबह उठिएगा और अपने घर के आसपास देख लीजिएगा, नजर उठा करके, समझे। देखिएगा बहुत सारा बच्चा ना एक बड़ा सा बोरा उठा करके कंधा पर सुबह सुबह घूमते रहेगा, एकदम हाथ में वो सिंक लिए रहेगा, लोहा का छर रहेगा, और उससे कचरा को ऐसे से डालते रहेगा। कम से कम वो तो आपसे माँ बाप नहीं करा रहे हैं ना। तो जरा सोचिए कि जब भी आपको अपने ऊपर लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देख लिया कीजिए, ऊपर वाले को देखिए ना तो लालच बढ़ेगा, समझ गए ना। इस लालच के चक्कर में ही लगभग स्टूडेंट का जो करियर होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए हर चीज का बच्चे एक वक्त होता है। संस्कृत में एक लाइन कहा गया है कि स्वदिश येषु समयः भवति, मतलब गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छा चीज होने में ना वक्त लगता है, तो अपने वक्त का इंतजार कीजिए और मेहनत जम के करते रहिए। तो आज के बच्चे जो चैप्टर है हमें यही सीख देती है कि आधा भरा हुआ पर्स में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हमारे नजरिया पे भाई सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा किसी चीज को लेकर कैसा एटीट्यूड रहता है, समझे बच्चे। अभिशाप का मतलब हो गया खराब चीज आपके लिए है वो, फिर अच्छा चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं कल के क्लास में इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के ऊपर और रिवीजन करके जलाइएगा, ठीक है। तो कल पढ़ाने में और मजा आएगा। तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद।